नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ अपना नया वीडियो लेके। आज हम बात करेंगे मोटिवेशन के ऊपर। और ये एक ऐसा शब्द है जो अमूमन यूज किया जाता है। आप कैसे मोटिवेट खुद होते हैं या दूसरों को कैसे मोटिवेट करते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, मोटिवेशनल ट्रेनर्स से आपने ट्रेनिंग दी होगी। और इस ट्रेनिंग के दौरान आपने देखा होगा कि बहुत बड़े एग्जाम्पल्स कोट किए गए होंगे। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में आपको बताया गया होगा। मार्क जुकरबर्ग से लेके स्टीव जॉब से लेके अंबानी, रिलायंस। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट किए जाते हैं इन वर्कशॉप में। और एक माहौल क्रिएट किया जाता है जिसमें सब लोग उसको सुनते हैं, उसको बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं, पूरा आनंद उठाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि सब लोग हॉल से, रूम से बाहर निकलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं और भूल जाते हैं। तो मोटिवेशन जो है, ये क्या चीज है? ये सब लोग मोटिवेट क्यों नहीं होते हैं? कुछ ही लोग मोटिवेट होते हैं ड्यूरिंग दिस सेशंस। और ये मोटिवेशन काम कैसे करता है? तो इस पे हम लोग कुछ बात करेंगे। और मैं आपसे शेयर करूंगा जो मेरी थॉट प्रोसेस है इस बारे में। और सिर्फ मैंने एक ही स्लाइड बनाई है, तो उसके एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने जो पाया है कि ये बड़ी हाई एनर्जी स्टेट ऑफ माइंड का गेम है ये। आप जब भी कभी मोटिवेशनल टॉक्स में जाते हैं या वीडियोस देखते हैं, आपने देखा होगा कि जो स्पीकर है उसकी एनर्जी बड़ी हाई होती है। और वो कोशिश करता है कि जो ऑडियंस है उनकी एनर्जी भी बड़ी हाई हो। हाई एनर्जी लेवल का मतलब ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है। तो जोर जोर की नारे भी लगवाते हैं, वी कैन विन, राइट, वी कैन डू, राइट। वो क्या है? आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालना है। एक 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 आम सहमति उस हॉल में या उस रूम में बननी चाहिए। फ्रीक्वेंसीज ऑफ एनर्जी जो है वो मैच करना बड़ा जरूरी है। और मानिए कि स्पीकर बड़ा लो एनर्जी हो और ऑडियंस बड़े लो एनर्जी हो, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है वो नहीं होगा। तो पहले तो ये माने कि आपने जितने भी बॉलीवुड के सितारे देखे होंगे या प्लेयर्स देखे होंगे, क्रिकेट में देखा होगा आपने, तो एनर्जी लेवल बड़ा हाई रखते हैं ये। क्योंकि अपने को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए एनर्जी लेवल बड़े हाई होने चाहिए। लो एनर्जी लेवल वाला आदमी थोड़ा सा मोटिवेशन में उसको प्रॉब्लम होती है। या आपने भी देखा होगा जब आप अपने क्लीग सबॉर्डिनेट से बात करते हैं तो आप कहते हैं कि यार ये मोटिवेट नहीं होता। ये मोटिवेट इसलिए नहीं होता कि वो फ्रिक्वेंसी जो है मैच नहीं हो रही है। स्पीकर और ऑडियंस की जो फ्रिक्वेंसी है, जो ट्रांसफर है, वो बातें नहीं जा रही हैं, वो पास ऑन नहीं हो रही, राइट। तो ये एनर्जी लेवल का खेल है। अगर आपने देखा होगा आईपीएल कोविड के दौरान भी हुआ, तो उसमें ऑडियंस नहीं थे, तो उसका इम्पैक्ट कितना आया प्लेयर्स के ऊपर? बहुत परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ये एक ऑडियंस एक फाइनेंशियल टूल नहीं है प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, बट एक माहौल बनाने के लिए, स्टेडियम में एक हाई एनर्जी लेवल क्रिएट करने के लिए, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो जो एक्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ अगर मोटिवेशन मिलता रहे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ये ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट ये है कि सेल्फ मोटिवेशन रिक्वायर्ड पर्पस एंड एक्शन। मोटिवेशन इज पेरिशेबल। मोटिवेशन ऐसा नहीं होता कि आपने किसी को जाके मोटिवेट कर दिया और ताव उम्र वो मोटिवेट रहेगा, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन बड़ा पेरिशेबल है, इसकी उम्र बड़ी कम है, राइट। आप कभी भी डिमोटिवेट हो सकते हैं। और अगर आप डिमोटिवेट नहीं हैं, हमेशा मोटिवेट रहें, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं, क्योंकि आपका कोई पर्पस है जिंदगी में। जितनी भी स्टोरीज आप देखी होंगी उनका एक पर्पस था, और वो उस सेल्फ मोटिवेशन मोड में रहे। उनको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी और वो एक्शन करते रहे। ये भी मैं आऊंगा। विदाउट एक्शन मोटिवेशन इज नथिंग। वो खत्म हो जाएगा मोटिवेट। मोटिवेशन को एक्शन में कन्वर्ट करना बड़ा जरूरी है, ताकि उसकी प्रैक्टिकबिलिटी, उसकी पता लगे उसको, कि हम लोग कैसे मोटिवेशन को यूज करते हैं, उस हाई एनर्जी को कैसे एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो हमेशा पंपिंग करते रहना पड़ेगा आपको। ये मोटिवेशन का जो डोज है, ये हमेशा, चाहे सबॉर्डिनेट है, कलीग्स हैं या रिपोर्टिस हैं आपके, जहां भी वो आपको लग रहा है कि वो अपने पर्पस से डिफीट हो रहा है, क्योंकि आपने कोई भी अगर पर्पस लिया है तो ऐसा तो नहीं है कि वो पर्पस इमिडिएटली आप उसको अकम्प्लिश कर लेंगे। हो सकता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए, उस दौरान चांसेस रहते हैं कि आपका मोटिवेशन नीचे आ सकता है, राइट। और वहां पे थोड़ा हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल स्टिमुलाई चाहिए जो आपको हेल्प कर सके। तो ये चीजें ध्यान रखने की है। मोटिवेशन नीड्स रेगुलर स्टिमुलाई, ये मैंने आपको अभी कहा कि इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने एक बार मोटिवेट कर दिया किसी को तो वो तामुर मोटिवेट रहेगा। ये अपने ऊपर भी आप जमा के देखें कि हम दिन में 10 बार डिमोटिवेट होते हैं, 10 बार मोटिवेट होते हैं, तो इस एनर्जी लेवल को उस स्टेशनरी लेवल पे कैसे ले आना ताकि हम लोग एक्शन ओरिएंटेड हो रादर देन कि सिर्फ चीजों के बारे में सोचते रहे। मोटिवेशन इज पेरिशेबल, इट नीड्स अ रेगुलर स्टिमुलाई, ये बार बार आ रहा है ये वर्ड। मोटिवेशन इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज अ वेव फिनोमिना। तो ये मैं कह रहा हूँ कि हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता कि हाँ आज मैंने एक वीडियो देख लिया, मैं बड़ा मोटिवेट हो गया, अब तो मैं धीरू भाई अंबानी जैसा बन जाऊंगा। नो, ऐसा नहीं होता। आपका पर्पस अलग है, वो अलग सोल थी, उसका पर्पस अलग था, वो अलग एनवायरनमेंट में बड़ी है, पली है, राइट। उसकी रीजंस अलग थे, उसका पर्पस अलग था। आप जिस मोड में हो वहां पर्पस अलग है, आपका एनवायरनमेंट अलग है, आपका एक्सपोजर अलग है। तो ये हम कॉपी नहीं कर सकते कि आज मैंने बहुत बढ़िया स्टोरी किसी की पढ़ी और मैं उसको कॉपी करके वो बन गया, ऐसा नहीं। आप एक ओरिजिनल सोल हो, आपका अलग पर्पस है, तो अपना पर्पस ढूंढिए लाइफ में जिसके प्रति आप अपने आप को समर्पित कर सके। और वो जो समर्पित करेंगे, वो जो जुनून होगा, वो कभी नहीं होता। बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, हम लोग कहते हैं कि जी दुनियादारी निभा रहे हैं। अब दुनियादारी निभाने में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमको अच्छे भी नहीं लगते फिर भी करते हैं, राइट। आप सेल्समैन हैं, आप बड़े मैनेजर हैं, लेकिन आप दिल से उस जॉब को नहीं लाइक करते। आप लाइक करते थे सिंगिंग, आप लाइक करते थे इंजीनियरिंग, आप लाइक करते थे कुछ और चीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, लेकिन आप फंस गए हैं कहाँ, एफएमसीजी में। तो क्या है कि अपना पैशन को ढूंढना और उसको कहीं ना किसी तरीके से, मेरा पैशन जैसे था ट्रेनिंग देना, मोटिवेट करना लोगों को, तो मैं कहीं भी कहीं अपने जॉब में जब भी मुझे मौका मिलता था कोशिश करता था कि ये चीज मैं कैसे ला सकूं, कैसे, जब भी मैं फील्ड में काम कर रहा हूं तो कैसे 4-5 लोगों को इकट्ठे करके कैसे उनको मोटिवेट कर सकूं, कैसे उनको ट्रांसफर कर सकूं, स्किल लेवल, नॉलेज लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये मेरा पैशन था। तो हमेशा ये ब्लेंड कर सकते हैं आप। अगर आपको वो चीजें नहीं मिली हैं लाइफ में जो आप चाहते थे, तो फिर भी आप जिस चीजों के प्रति पैशनेट हैं उनको लाइए, तो एक अच्छा ब्लेंड बनेगा, आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, आपकी जिंदगी नीरस नहीं होगी, कहने का मतलब ये। एक्सटर्नल मोटिवेट डज नॉट लॉन्ग लास्ट इफ नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्शन। बहुत सारी स्टोरीज हम सुनते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा 99.9% लोग वहां पे आते हैं, हल्ला मचाते हैं, शपथ लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, इंस्पायर होते हैं स्टोरी से, लेकिन जैसे ही उस हॉल के बाहर जाते हैं वो फिर उसी काम में लग जाते हैं। तो कहने का मतलब ये, कोई एक्शन नहीं हुआ, जो उन्होंने वहां से सीख ली थी उसका कोई एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया। तो जब भी मोटिवेशन या एनर्जीज एक्शन में कन्वर्ट नहीं होंगी ना, तब तक आपको ये पर्पस नजर नहीं आएगा। आपको आप सोचोगे कि ठीक है यार, बहुत बढ़िया स्टोरी थी और बहुत मजा आया। और बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि ये ज्ञान दूसरों को बांटते हैं, खुद उसमें एक्शन कम करते हैं, लेकिन हाँ एक स्टोरी लाएंगे फिर दूसरे को पकड़ के उसको स्टोरी सुनाएंगे। बहुत सारे लोग घर में किताबें रखते हैं, दुनिया भर की किताबें होती हैं, खुद उस पर एक्शन नहीं लेंगे, खुद उस पर कोई काम नहीं करेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, लेकिन वो दूसरों के लिए वो स्टोरीज लाएंगे और दूसरों को जब भी उनकी जमात लगेगी, जब भी इकट्ठे बैठेंगे तो वो स्टोरी सुनाएंगे। और हाई एनर्जी तो मैं ये कहूंगा कि आप देखिए, हाई एनर्जी का तो कमाल ऐसे है कि कई बार लोग बाग बैठते हैं ड्रिंक्स के सेशन में और वहां पे ऐसी ऐसी चीजें कमिट कर जाते हैं कि सुबह उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि रात को यार क्या कमिट कर दिया। तो बड़े मोटिवेटेड रहते हैं कहीं ऐसे ऐसे सेशंस में, जिन्होंने साल में 5 महीने भी टारगेट पूरा नहीं किया होता, वो बोलते हैं कि जी मेरा टारगेट डबल कर दो। तो कई बार ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी आते हैं विच इज नॉट गुड, वो बड़े टेम्परेरी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं कि क्यों, लेकिन होता क्या है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि उस टाइम भी एनर्जी लेवल बड़ा हाई होता है। आप ड्रिंक्स ले रहे हैं, आप कमिट कर रहे हैं कि सुबह हम गाड़ी उठाएंगे और यहाँ से दिल्ली से हम लोग मनाली चल देंगे, देहरादून चल देंगे, लेकिन सुबह मालूम पड़ता है कि सब सो रहे हैं।
तो कहने का मतलब ये है कि ये एनर्जी लेवल जो है, ये मोटिवेशन लेवल है, ये एनर्जीज का खेल है, इसको ये समझिए। अगर आपने किसी को मोटिवेट करना है तो आपका एनर्जी लेवल बड़ा हाई होना चाहिए, और अगर सुनने वाला है तो उसका एनर्जी लेवल बड़ा हाई होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, देखिए इसको कैसे कैसे लेते हैं। आप दो लड़के हैं, एक का टारगेट बढ़ा दीजिए तो वो बड़े उसको मोटिवेशनल वे में करता है कि यस डेफिनेटली सर आई विल ट्राई इट, क्योंकि उसका पर्पस ये है कि मुझे टॉप पे आना है। दूसरा ये सोचता रहता है कि नहीं मुझे नहीं जाना है, अगर इस बार हाँ कर दी तो अगली बार फिर से टारगेट बढ़ा दिया जाएगा मेरा। तो ये सोच में जो फर्क है, ये जो एनर्जी लेवल का जो फर्क है, जो पर्पस का जो डिफीट है, जो पर्पस नजर नहीं आ रहा किसी को, तो वो थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कौन मोटिवेट होगा कौन मोटिवेट नहीं होगा। ये फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, इट नीड्स अ रेगुलर स्टिमुलाई। पीपल विद लेस बैगेज गेट मोटिवेट फास्टर, ये भी बड़ा मैंने देखा है। छोटे छोटे बच्चे बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, बड़े जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं किसी काम के लिए। क्यों मोटिवेट हो जाते हैं? बिकॉज उनके पास बैगेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो डिफरेंट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप पकते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, एडल्ट मोड में आ रहे हैं, तो वहां पे आप कहते हैं यार मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, मुझे चेंज नहीं होना है, मुझे कोई मोटिवेशन कोई, ठीक है यार बहुत अच्छी स्टोरी थी, तुम्हारी स्टोरी थी, तुम अपने पास रखो, लेकिन मुझे उससे कुछ सीखना नहीं है ज्यादा। मैं जिस हालात में हूँ उसी हाल में रहने दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो ये है कि वो लोग जो है, जो बहुत जिंदगी में भरे पड़े हैं, वो उनको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है। और इसमें क्या है, जितने जैसे उम्र बढ़ती जाती है ऐसे ऐसे लोगों को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए कि अमिताभ बच्चन को देखिए, मैं देखता हूँ कि इस उम्र में भी वो 70+ है, लेकिन आप कौन बने करोड़पति में उनका एनर्जी लेवल देखिए। और यही एनर्जी लेवल क्या है, देखने वाले को भी मोटिवेट करता है, जो सामने सीट पे बैठा है उनको भी मोटिवेट करता है, जो ऑडियंस है उनको भी मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन इज अ गेम ऑफ एनर्जी। अगर आप एनर्जी हाई लेवल रखेंगे और अपनी टीम की भी हाई लेवल मेंटेन रखेंगे, तो आप इमीडिएटली पकड़ सकते हैं अपनी टीम में, अगर मीटिंग में बैठेंगे, किसका एनर्जी लेवल हाई है, कौन मोटिवेटेड आदमी है कौन नहीं है, और इस पे वर्क करना आपको पड़ेगा। तो एक एक छोटा सा थॉट था मेरे से कि क्यों मोटिवेशन के ये सब जो हमारे टूल्स हैं ये फेल क्यों हो जाते हैं। इतना पैसा हम लोग खर्चते हैं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही है कंपनी, लेकिन उसके बाद भी लोग बात सुनते हैं, कुछ सो जाते हैं, कुछ ठीक है बहुत उसको ज्ञान को एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं अल्टीमेटली। तो मोटिवेशन जब तक एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, कोई पर्पस नहीं होगा, तब तक मोटिवेशन काम नहीं करेगा। तो थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने बनाया था, शायद आपके काम आएगा। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।